बीजेपी के पावर सेंटर में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में दिन भर नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों पर बड़ा फैसला होने वाला है। 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो भेंट, मुलाकात और बैठकों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सारे नेता अपने अपने समीकरण को साधने में जुटे रहे, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं होने वाला है, बल्कि बीजेपी के 3 दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी होने वाला है। तो सवाल ये, इन नेताओं में किसकी किस्मत साथ देगी और किसे किस्मत दगा देगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने से पहले जमावड़ा लगा हुआ है पावर सेंटर में। सूबे की सत्ता की अट्टालिका पर बैठने के लिए तमाम नेता आखिरी जोर लगा रहे हैं। इस दरबार से उस दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भेंट मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये कयामत की रात है। अगले कुछ घंटे में यह तय हो जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की किस्मत में क्या है, शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करने वाले, राजनीति में रमन सिंह का भविष्य क्या है। सूत्र बताते हैं कि फैसला हो चुका है, पीएम मोदी अपना मन बना चुके हैं, बस आखिरी मोहर लगने भर का इंतजार है। इसके लिए पर्यवेक्षक की टीम तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कुछ घंटे बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर भी लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। कब इसकी कोई तैयारी, विधायक दल की बैठक की तारीख वगैरह दी गई है कुछ? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। ऐसे में तमाम दिग्गज आखिरी वक्त में भी अपना अपना सियासी समीकरण साधने में जुटे। वसुंधरा राजे सिंधिया 6 दिसंबर की आधी रात से दिल्ली में डटी हुई है। लंबे इंतजार के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो पाई है, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई ये ना तो वसुंधरा ने बताया और ना ही पार्टी की ओर से कुछ कहा गया। लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बस शिष्टाचार मुलाकात है। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। मगर राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मरुधरा में सत्ता के लिए महाभारत के बीच वसुंधरा के दिल्ली आने के मतलब क्या है, वो भी तब जबकि जयपुर में बैठकर डिनर डिप्लोमेसी करके महत्वाकांक्षी संकेत दे चुकी है। दिल्ली में उनके समर्थक महारानी की महत्वाकांक्षा को आकार दे रहे हैं। राजस्थान में मैडम को इग्नोर नहीं किया सकता। आप देख सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई और दमदार चेहरा है नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा और कोई है नहीं। समर्थक जब वसुंधरा के मन की बात को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, कमोबेश उसी वक्त वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के सामने दंडवत सी थी। उन्होंने ट्वीट कर मोदी की गारंटी का बखान किया। बड़ी बात यह है कि मोदी का स्वागत सुबह में हुआ था, जबकि वसुंधरा ने ट्वीट शाम में किया। तब तक लाख कोशिशों के बावजूद जेपी नड्डा से वसुंधरा की मुलाकात नहीं हो पाई। जब वसुंधरा राजे दिल्ली दरबार में पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के लिए मशक्कत कर रही थी, उसी वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार पावर सेंटर में ही मौजूद थे। गजेंद्र शेखावत, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ ने बाकायदा अमित शाह से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वसुंधरा से मुलाकात को लगातार टालते रहे, वो मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से मिले। ये मुलाकात तब हुई है जबकि एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर भी अब तक ऐलान नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर मध्य प्रदेश के सीएम पद के तमाम दावेदार दिल्ली में। आपकी मुलाकात हुई किसी नेता से, अमित शाह जी से या फिर नड्डा जी से? नहीं, मेरी तो सबसे मुलाकात हुई है, पर हमने इस विषय में कोई बात नहीं की। और हम जब भी, हमारे यहाँ इतना प्रोटोकॉल तो है कि जब वो पूछते हैं तब हम बताते हैं, हमारी तरफ से कुछ जाके बोलते नहीं। इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। ये प्रश्न अगर काल्पनिक है तो स्थिति वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। जब दिल्ली में बैठकर तमाम नेता समीकरण बना रहे हैं, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा में आदिवासी के घर भोजन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अगले चुनाव की तैयारी में जुटे। आज से हम शुरू कर रहे हैं
मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जब पार्टी के पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी शिवराज सिंह चौहान राघोगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये बेफिक्री तब है जबकि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह के लिए बड़ी चुनौती है प्रहलाद पटेल, जिन्होंने आज ही केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर मौन सिर्फ शिवराज ही नहीं है, रमन सिंह भी मोदी का नाम लेकर चुप्पी साधे, जबकि छत्तीसगढ़ के दूसरे नेता दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर दौड़ लगा रहे थे। मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़ी रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। चेहरा खिलखिला रहा था। माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगे। पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। एक लाइन में कह रही हूं कि मैं वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूं। जब जब उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। आलाकमान का नाम लेकर जो दौड़ भाग हो रही है, उससे संकेत बहुत कुछ मिल रहे हैं। रात भर की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।